ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, दिस इज द पॉइंट, और ये पॉइंट है बी, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। ठीक है, ए पर दो पॉइंट्स है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो पॉइंट 1 इस तरह से जाता है और बी पे यहाँ पे पहुंचता है, लेकिन पॉइंट 2 स्ट्रेट बी पे इस पॉइंट पे पहुंचता है। पॉइंट बी पर दोनों के पहुंचने का टाइम डिफरेंट है। ए को वहां पर पॉइंट 1 को टाइम लगता है t1 इक्वल टू 10 मिनट्स एंड t2 इक्वल टू 20 मिनट्स। दूसरे वाले पॉइंट को वहां पे पहुंचने में टाइम लगा 20 मिनट्स। तो यहाँ पे दो तरह की क्वांटिटीज डिफाइन की गई है, एक है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। मैं पॉइंट 1 के लिए बात कर रहा हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो पॉइंट 1 किस तरह से गया, ये पाथ को फॉलो करता हुआ गया। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस हुई 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस हुआ is 100 meter. So what is the distance? Distance is the actual path length covered by the particle. Displacement कितना हुआ? Displacement किस तरह से डिफाइंड है? पॉइंट 1 से ये गया इस पॉइंट 1 यहां से इस पॉइंट पर गया, ए से लेके बी तक गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का स्ट्रेट वेक्टर कनेक्ट कर दो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। So what is the displacement? Displacement is the shortest distance possible between the two points. अगर पॉइंट 1 इस पॉइंट पर था तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। तो यहां पर आपका ये एरो हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो गया। पार्टिकल इस पॉइंट पे गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। पार्टिकल इस पॉइंट पे गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। पार्टिकल जब इस पॉइंट पर था तो डिस्प्लेसमेंट ये था। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। और उसको कहां से रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल पॉइंट जहां से चालू हुआ, जहां पर गया, उसको आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए और उसको वेक्टर दे दीजिए, आपका वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, पॉइंट 2 के लिए हम देख रहे हैं। पॉइंट 2 के लिए क्या हुआ? पॉइंट 2 ए से चला हुआ बी में स्ट्रेट गया, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर आई कैप। ठीक है, और डिस्टेंस क्या हुआ? तो पॉइंट 2 के लिए व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस वो स्ट्रेट यहां से यहां तक गया। ठीक है, तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो गया? 10 मीटर। तो उसका पाथ लेंथ भी एक्चुअली वही था। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट उनके डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, speed is the distance upon time। तो पॉइंट 1 के लिए स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई उसकी 100 मीटर बाई टाइम कितना लगा? 10 सेकंड कर लेते हैं यहां, सेकंड 10 सेकंड, तो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट 1? तो वेलोसिटी वेक्टर में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड दैट इज द 10 आई कैप बाई 10, यानी 1 आई कैप मीटर पर सेकंड। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उसको हमने आई कैप से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सेकंड वाले पॉइंट के लिए आपने स्पीड निकाली
तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर बाय द सेकेंड पॉइंट दैट इज 10 by 10, तो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, 10 I cap by 10, तो ये हो जाएगा I cap मीटर पर सेकेंड, 1 I cap मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगेन सेम है, ठीक है। ओके, एक केस डिस्कस करते हैं पॉइंट 1 के लिए। ठीक है, पॉइंट 1 इस तरह से मूव कर रहा है, t इक्वल टू मान लेते हैं 2 सेकंड पे ये पोजीशन वेक्टर r1 पे, और t इक्वल टू 5 सेकंड पे मैं मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर r2 पे। ठीक है, तो अगर मुझे अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, किस टाइम इंटरवल 2 से 5 के बीच में। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे क्या करेंगे, r1 और r2 पे चला गया, पहले वो r1 पे था और फिर वो r2 पे चला गया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर r हो गया। तो मुझे r में इंटरेस्ट है, तो देखिए वेक्टर समेशन से r1 प्लस r इक्वल टू r2, तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2, तो व्हाट इज द वेक्टर r, इज द वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस इक्वल टू r2 माइनस r1 by टाइम t2 माइनस t1। ओके, t2 माइनस t1, तो v एवरेज इक्वल टू व्हाट, r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। तो t2 कितना था यहाँ पे 5, और ये कितना था 2 लिया था ना मैंने, तो यहाँ से हो गया 5 माइनस 2, तो v एवरेज बिटवीन द 2 to 5 सेकंड इज r2 माइनस r1 by 3। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में आप उस क्वांटिटी के पोजीशन में, यानी उस पार्टिकल के पोजीशन में चेंज को देखते हैं। तो जैसे पार्टिकल यहां से यहां तक गया, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है, ओके, टाइम t इक्वल टू t पे ये पोजीशन वेक्टर r1 था, तो एट t इक्वल टू t पोजीशन वेक्टर r था, और t इक्वल टू t2 पे ये पोजीशन वेक्टर r2 आ गया, तो ये हो गया t प्लस डेल t, एक बहुत ही छोटे इंटरवल में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, पार्टिकल t इक्वल टू t पर यहाँ पर था, t इक्वल टू t प्लस डेल t पे यहाँ पर पहुंच गया। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, मैं इसे बोल देता हूँ डेल्टा डेल्टा। तो मैं इस पॉइंट पे उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डेल्टा r बाई t प्लस डेल्टा t माइनस t, तो यहाँ पे v एवरेज कितना हो जाएगा, डेल्टा r बाई डेल्टा t। ठीक है, अब लिमिट टेंड्स टू 0 कर दीजिए। अब ये मैंने कहा था ना कि अब ये डेल t बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 में आ जाएगा तो क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t। ठीक है, तो इसी को आप कहते हो dr/dt। तो मैं अभी बता दे रहा हूं, बार-बार इसको नहीं बताऊंगा, आगे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में हम इसी का यूज करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो सिमिलरली व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल v ओवर डेल t। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है,
एक्सीलरेशन क्या हुआ, एवरेज एक्सीलरेशन हुआ v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में नहीं, वेलोसिटी में चेंज अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो दैट इज द एवरेज एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या लोगे, डेल्टा टेंड्स टू 0 जाएगा, लेकिन डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो यही हो जाएगा dv ओवर dt, ठीक है। तो अभी आपको अगर rt ग्राफ दे रखा है, st या rt ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ जाएगा, dr ओवर dt। तो किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट, ये मैं आपको YouTube के लेक्चर में मैं बता चुका हूं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसको, टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यही वैल्यू आती है tan थीटा। तो st ग्राफ में आप किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो उसके tan थीटा की वैल्यू उस पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, पॉइंट को आप आगे बढ़ा लिया, इस पॉइंट पे चले गए, तो इस पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की, इसका ये एंगल अल्फा बन गया, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा आ रहा है, इसका मतलब tan अल्फा ग्रेटर देन tan थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब v एट ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, v एट 2 इज ग्रेटर देन v एट 1, ठीक है। पॉइंट 3 यहां पर हो गया, तो इस पे जो ड्रॉ किया आपने टेंजेंट, उसका एंगल छोटा हो गया, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v3 और ये हो गया v1, ये हो गया v2, तो साफ साफ दिख रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1 इज ग्रेटर देन v3, क्लियर। चलिए और इसी ग्राफ में अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो t इक्वल, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, t इक्वल टू t पे यहां पर था और t इक्वल टू t2 पे इस पॉइंट पे चला गया, t इक्वल टू t2 पे इस पॉइंट पे पोजीशन पे चला गया, ये r2 हो गया, ये r1 हो गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा, ये वेक्टर r हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2, तो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर r2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द r बाय टाइम t, यानी टाइम t कितना हो गया, टाइम t हो गया आपका t2 माइनस t1, ठीक है। तो व्हाट इज द v एवरेज इक्वल टू वेक्टर r यानी r2 माइनस r1 बाय टाइम t, क्लियर। वेलोसिटी v इक्वल टू dr या ds ओवर dt, ठीक है। तो अगर vt ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, मैं हर केस में इंक्रीजिंग दे रहा हूं, ग्राफ कैसे भी आ सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे भी आ सकता है, डजंट मैटर, लेकिन अभी हर केस में मैं इसी तरह का ग्राफ दे रहा हूं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाइपरबोला है, सॉरी पैराबोला ग्राफ है, तो आप मान लीजिए पैराबोला है, क्यूबिक भी हो सकता है, यानी कैसा भी हो सकता है, तो मैं यहां पे ऐसे ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये पॉइंट 1 हो गया मान लीजिए, ये पॉइंट 1 हो गया, ये एंगल हो गया थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बराबर होगी, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये एंगल अल्फा बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है, अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan थीटा, यानी a2 इज ग्रेटर देन a1, ओके। अगर ग्राफ इस तरीके से है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप कम होता जा रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बहुत ही अच्छी चीज है,
v इक्वल टू ds ओवर dt होता है क्या? ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ds इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट कर देंगे आप टाइम t इक्वल टू 0 से t, 0 से लेके s, ठीक है, तो s इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ v dt 0 से लेके t, ठीक है, 0 से लेकर t तक आपने इंटीग्रेट किया तो एरिया अंडर द कर्व आएगा क्या? आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dx, अगर ये y हो गया कोऑर्डिनेट और ये dx हो ये x कोऑर्डिनेट हो गया तो वहां पे छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं दैट इज dx, तो उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व यहां पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट s, vt ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सीटी वीटी में और नीट में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मेंस में भी पूछा जाता है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में आपको मैं बोल देता हूं 80 ग्राफ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, ये ऐसी कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, ये बस आपको बताता है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है। तो व्हाट इज द dv ओवर dt, एक्सीलरेशन है, ठीक है, तो at में ग्राफ दे रखा है, तो आपने क्या किया, dv इक्वल टू a dt आ गया, इंटीग्रेट कर दिया जब दोनों तो एरिया अंडर द कर्व इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू a dt, तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व इन at ग्राफ, यहां पे आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे वेलोसिटी v1 होगी, यहां पे वेलोसिटी v2 होगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ठीक है, ठीक है। अब इसी का हमने यूज करके आपको तीनों फॉर्मूले, तीन चार फॉर्मूले जो है मोशन के वो करवाए थे, तो देखिए क्या है, v इक्वल टू ds ओवर dt, ये होता है क्या, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, a इक्वल टू dv ओवर dt, ठीक है, तो dv इक्वल टू a dt हो गया, इंटीग्रेट कर दिया इसको टाइम t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वेलोसिटी जो है, टाइम t इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है v, तो यहां पे कितना आ गया, dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t और यहां से u से लेके v हो गया, तो यहां पे v हो गया, इंटीग्रेट होने के बाद लिमिट हो गई u से लेके v तक, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो यहां पे याद रखिएगा a कांस्टेंट है, ठीक है, ये यहां पे कांस्टेंट है तब बाहर आया हो, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेके t तक, ठीक है, तो v माइनस u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a t 0 से लेके t तक, तो v माइनस u इक्वल टू a t, तो v इक्वल टू कितना हो गया u प्लस a t, ठीक है, तो v इक्वल टू u प्लस a t 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, फिर से पढ़ लो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन से हमने इस तरह से निकाला फॉर्मूला, तो v इक्वल टू u प्लस a t कब वैलिड है, जब आपका एक्सीलरेशन a कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, उसकी एक वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 3 मीटर पर 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तब आप इंटीग्रेशन के मेथड से उसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू है 2t, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन क्या है, t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन इसका a इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 पे कितना हो गया एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, t इक्वल टू 2 पे कितना एक्सीलरेशन हो गया a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
लेट द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2t, इनिशियल स्पीड u इक्वल टू ली आपने उसने 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन इज dv over dt, और यहां पे कितना हो जाएगा 2t इक्वल टू dv over dt, तो dv इक्वल टू कितना हो गया 2t dt, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड कितनी है 2 इक्वल टू t पे फाइनल स्पीड कितनी है v, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो गया v, इनिशियल स्पीड 2 फाइनल स्पीड v, 2 कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके t तक। ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, YouTube पे लेक्चर में देखो उसको, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया v माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, तो v इक्वल टू 2 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। v इक्वल टू 2 प्लस t स्क्वायर, तो उसने पूछा आपसे व्हाट इज द स्पीड एट 2 t इक्वल टू 2 सेकंड, तो वहां पे स्पीड कितनी रहेगी 2 से, तो वहां पे t इक्वल टू 2 सेकंड रख दोगे आप, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। ओके, एक और डेरिवेशन कर लेते हैं। एक्सीलरेशन a इक्वल टू हुआ dv ओवर dt, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ds से मल्टीप्लाई कर दिया और ds से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ds ओवर dt ये कितना हो गया, ये v हो गया क्या, ds ओवर dt कितना होता है, ये v होता है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे a v dv बाई ds, ठीक है। इंटीग्रेट किया वहां पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो a ds इक्वल टू कितना हो जाएगा v dv, इंटीग्रेट कर दिया, इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड हो गई v, ठीक है। और इनिशियल एक्सीलरेशन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s हुआ 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ s, तो यहां से आ जाएगा a कांस्टेंट है तभी इंटीग्रेशन किस बाहर आएगा, तो a ds इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, u स्क्वायर u से लेके v तक, तो यहां से आ जाएगा a s 0 से s यानी v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नीचे से 1 बाय 2 कॉमन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा ट्वाइस s, यानी कितना हुआ ये as into 2 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, गौर से देखिए इसमें टाइम t नहीं है, टाइम t नहीं है, ठीक है।